देखिए ये क्लास आपके अभी जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 5 दे रखी है और आपसे पूछा है कोसेक थीटा की। एक्चुअल में आपसे पूछा गया था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू, ठीक है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू। तो देखो ये वैल्यू तो निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अगर ये 5 दे रखा है तो इसको आप बता सकते हो सीधा कितना हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। ये ऐसे कैसे होता है? देखो मैंने आपको पहले बताया था रिवीजन वाली वीडियो में कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो आप तो फिर क्या बन रहा है आपके पास, ये इक्वल 1 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ए प्लस बी ए माइनस रूल से, ए प्लस बी ए माइनस बी रूल से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बात समझ में आ रही है, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो ये आप जानते हो ये तो होता ही है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू अगर कोई दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू आपसे पूछता है तो फिर क्या बता दोगे आप, उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दोगे। जैसे 5 दे रखा है तो 1/5 हो जाएगी। ऐसे ही ये रूल आपका सेक थीटा और टेन थीटा में भी अप्लाई होता है। यदि आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी हो और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पूछे तो फिर आप सीधा बता सकते हो कि ये दोनों भी क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्योंकि दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हो इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू को, तो यहाँ से भी क्या आता है, 1 आता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ गई। अभी इस सवाल में देखें तो देखो ये वाली वैल्यू और दूसरी वाली वैल्यू माइनस वाली दोनों का आप एडिशन करोगे तो आपको कोसेक थीटा की वैल्यू सीधी निकल के आ जाएगी। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये वाली वैल्यू मैंने अभी बताया था आपको कितनी हो जाएगी, 1/5। आपसे यहाँ पे पूछा है कोसेक थीटा कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड कर दो, कॉट थीटा से कॉट थीटा गायब हो जाएगा। आपके पास बनेगा 2 कोसेक थीटा, इधर हो जाएगा आपके पास 5 प्लस 1/5, ठीक है। आपको कोसेक थीटा चाहिए केवल तो 2 का इधर डिवाइड कर दो तो 1/2, 5 प्लस 1/5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है इसको। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा है यहाँ पे, देखो मैंने ये पहले डिस्कस किया था आपके साथ कंप्लीट जो रिवीजन वाली वीडियो में टेंजेंट के रिगार्डिंग मैंने बताया था कि एक डीसीटी होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक टीसीटी होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और इसके साथ साथ एक स्पेशल केस भी होता है जब आपके पास सेंटर से सेंटर डिस्टेंस आपके पास जो डी है ना, डी ये आपके पास कितना हो जाए, आर प्लस आर के बराबर हो जाए, मतलब ये एक दूसरे को टच करें, एक्सटर्नली टच करने लग जाए। तो इस वाले केस में आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है, वो एक स्पेशल केस हो जाता है। 3 फॉर्मूले मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे कौन सा लगने वाला है। आपको दिया हुआ है सवाल में कि 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो आपको उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। कैसे करोगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, ठीक है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। अगर मैं आपसे ट्रांसवर्स का फॉर्मूला पूछूँ तो आप बताओगे क्या होगा। देखो सेम फॉर्मूला रहेगा, बस फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 माइनस R2 की जगह R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर ये माइनस कर देना है, ठीक है, बस इतना सा फर्क आएगा। तो अभी इसमें वैल्यू पुट करें हम तो फिर क्या बनने वाला है, देखो डी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आपको कि 12 दे रखी है, तो 12 का 144 हो जाएगा। R1 माइनस R2 दोनों को माइनस किया, आप कहोगे 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर किया 9, तो ये कितना हो रहा है 9। आप इसमें से माइनस करो कितना बनेगा, ये 135 बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। तो ये है बेसिकली क्या, 15 9 135, ठीक है। तो ये बेसिकली अंडर रूट में है आपके पास, तो बाहर निकालेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 3 अंडर रूट 15, ठीक है, 15 9 135। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपके पास। बात समझ में आ रही है सब कुछ, आगे बढ़ें इसके बाद में। ये वाला देख लो, 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। आपसे बोला क्या है कि एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। देखो अभी वही सवाल दोबारा आ गया था, मैंने बताया था एक शिफ्ट में आपसे ऐसे पूछा, एक शिफ्ट में आपसे ऐसे पूछ लिया। तो एक में तो आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ लिया 2 के बीच में, एक में क्या है कि 2 ये स्पेशल वाला केस पूछ लिया आपसे, ठीक है। मैंने तो आपको सभी केस बता रखे तो कोई डाउट होना ही नहीं है इसमें। तो आपको ये वाला स्पेशल है, इसमें क्या बोला है कि एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है, खींच दिया हमने।
तो ये वेनिस्टे स्पर्शरेखा MN है, इसको MN नाम दे दिया, तो MN की लंबाई पूछ ली है। बहुत आसान सवाल है। कैसे? इसके डायरेक्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है कि 2 अंडर रूट में क्या हो जाएगा R इंटू आर, ठीक है। एक R1 R2 रख लो याद, या फिर कैपिटल R स्मॉल r रख लो। क्लियर ये बात? दोनों रेडियस को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 2 अंडर रूट में 12 इंटू 8, 12 अंटे कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। सॉरी, ये 96 हो जाएगा, 98 नहीं होगा, 96 हो जाएगा, 96। 96 को थोड़ा सा और देखो गौर से, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 16 इंटू 6 लिख सकते हैं क्या? 16 6 96, ठीक है। 16 3 48, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। तो अभी देखो यहाँ से 16 से तो क्या बाहर आ जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 8 रूट 6 बन जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये MN की लंबाई आ जाएगी, यानी टेंजेंट की लंबाई आ जाएगी, कॉमन टेंजेंट की। बात समझ में आई आपको? आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े इसके बाद में, ये वाला देखो। देखिए, जो मैं आपके साथ सवाल ये डिस्कस कर रहा हूँ ना, इनकी वैल्यूज आपको डिफरेंट दिखेंगी, ठीक है। वैल्यूज मैंने यहाँ पे चेंज कर दी हैं, बाकी जो सवाल की भावना है वो आप समझ जाओ क्या है, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि वरुण और गौरव हैं, एक तालाब को क्रम से 10 और 18 दिन में खोदते हैं। एक साथ मिलकर काम को पूरा करने के बाद उनको इतने रुपए मिलते हैं। तो इसमें गौरव का हिस्सा आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो ये पैसे बांटने होते हैं, ये इनके बेसिकली एफिशिएंसी के रेशो में बांटने होते हैं। तो इनका पहले एफिशिएंसी निकालो। ये वरुण रहा, ये गौरव रहा, ये 10 है और ये 18, ये 10 दिन और 18 दिन दे रखा है। टोटल इनका आप मान लो क्या, टोटल काम आप कहोगे 90 मान लेते हैं इनका एलसीएम। 10 का भाग दिया, 9 बार जाएगा, 18 पंजो 90। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब कुछ नहीं करना आपको, जो ये पैसा बांट रहा है ना, ये पैसा 7280, इसको इसी रेशो में ही बांट देना है, 9:5 में। तो टोटल कितना बांटना है? 15 यूनिट, 9 5 14, ठीक है, 14 यूनिट। आपको निकालना किसका है? आपको गौरव का निकालना है। गौरव का मतलब 5 यूनिट निकालना है, तो 5 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ गई? डिवाइड करते हैं। 14 से काटा, 14 28, 14 14 5 70 हो गया, ठीक है। 5 बार 2 बनेगा, 14 दूना 28, ये आपके पास 0 हो गया। 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 5 से तो मल्टीप्लाई करना हम बहुत पहले सीख चुके हैं। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, उसको 26 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो ये वाला सवाल, आपसे बोला है कि 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है और आपसे बोला है कि 25 सेंटीमीटर व्यास है, इसमें खींची जाती है, ठीक है। तो केंद्र से जीवा की लंबाई या निकालनी है आपको। देखो सवाल समझो, सवाल ये है बेसिकली आपसे, इसका रिलेशन आपको पता है कि ये आपसे इस कॉर्ड पे यहाँ से सेंटर से, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस इस कॉर्ड पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये आपके पास रेडियस हो जाएगी। इसको ये समद्विभाजित करता है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। बात समझ में आ गई? टोटल 21 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है, तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी 21/2 हो गई, ये भी 21/2 हो गई, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको मैं बोल सकता हूँ क्या 25/2? आप कहोगे क्यों? क्योंकि डायमीटर आपको 25 दे रखा है, तो रेडियस तो 25/2 होगा, बिल्कुल होगा। इसको आप निकाल सकते हो कि हाँ निकाल सकते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें हाइपोटेन्यूस आपको 25/2 है, तो 25/2 का स्क्वायर करो, आप कहोगे 625/4, माइनस 21/2 का स्क्वायर करो, आप कहोगे ये हो जाएगा 441। कितना? 441/4, और ये आ जाएगा ओवरऑल में अंडर रूट में। माइनस कर लो इसको, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ क्या थोड़ा सा, 625 में से 441 माइनस कर लो, तो माइनस किया, ये आपके पास 4 बनेगा, और यहाँ से 12 में से 4 जाएगा तो 8 बनेगा, और यहाँ हो जाएगा 5, ये 184 बन रहा है। 184 डिवाइड बाई 4, ये बेसिकली सब कुछ अंडर रूट में आ रहा है अभी। अब देखिए इसको सॉल्व करें थोड़ा सा फर्दर, तो क्या बनेगा? 4 से डिवाइड कर लो, 4 चौके 16, 2 बनेगा, ठीक है, और 4 6 24, 46, तो अंडर रूट में 46 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? आगे बढ़े इसके बाद में, ये वाला देखिए सवाल में, ये सवाल बहुत आसान है। इनमें क्या है आपसे, जैसे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है, किसी भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपसे पूछिए, करना क्या रहता है? कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा दे रखा है आपको। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपके पास? आप कहोगे ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा।
आपको ट्रिपलेट पता है 3 4 5 का, तो ये 3 हो जाएगा। अगर ट्रिपलेट भी नहीं हो, ठीक है, ट्रिपलेट भी नहीं हो तो भी आप निकाल लोगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का, तो ओवरऑल ये साइड निकाल सकते हो आप। जैसे ही आपके पास तीनों साइड पता चल गई, फिर आपसे कुछ भी पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है। आपको टेन थीटा पूछा है या फिर आगे कोई फर्दर कुछ रिलेशन पूछ लेता तो भी हम निकाल लेते। अभी तो ये सिंपल ही पूछ लिया आपसे टेन ए की वैल्यू, तो टेन ए की वैल्यू तो आप कितना बताओगे, आप कह दोगे कि 4/3 आ जाएगी, तो आंसर 4/3 हो जाएगा इसका, सिंपल सा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई आपको किस तरीके से इसको डील करना है। आगे बढ़े। इसके बाद में देखिए, ये तो मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। आपसे चाहे मीन प्रोपोर्शनल पूछे, चाहे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे या फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये तो एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। इनमें करना क्या रहता है, देखो कोई दो वैल्यू है, इनका मीन प्रोपोर्शनल पूछे तो आप कहोगे कि √AB निकाल लो, सिंपल सा, ठीक है। दो वैल्यू है कोई ए और बी, आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे इनका, तो क्या करना है, B² निकाल लो आप, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ से थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछे तो आपसे 3 वैल्यू देगा वो ABC। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, BC/A निकाल लो, ठीक है। ऐसे याद कर लो, सिंपल सा, कोई भी कन्फ्यूजन कभी भी नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल लिया मैंने, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल आपसे पूछा है, तो आपको करना क्या है, अभी आपने पढ़ा था B² ये वाला, तो क्या करोगे, 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6/4, ठीक है। 36/4 9 आंसर आ जाएगा। जैसे ये वैल्यूज है आपके पास 3 4 6 8, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। आपने पढ़ा है BC/A, BC/A मतलब 6 × 8 डिवाइड बाई कितना 4, तो 4 से काटा इसको 2 बार, 6 दूनी 12, तो 12 आंसर आ जाएगा। इजीली निकाल लोगे ना, आसान है। आगे बढ़े। इसके बाद में देखिए, आपको सवाल दिया हुआ था कि आपको बोला है कि 2 साल के लिए, ठीक है, 10% की रेट है। कितने की रेट है, 10% की रेट 2 साल के लिए आपको निकालना है, और प्रिंसिपल भी आपको दे रखा है, ठीक है, 14,000 आपको निकालना क्या है, CI निकालना है। कोई बड़ा काम है क्या, बिल्कुल बड़ा काम नहीं है, आसानी से निकाल लेंगे। 2 साल के लिए नेट रेट बताओ मुझे कितना हो जाएगा। अगर ये सरल ब्याज होता, सिंपल इंटरेस्ट होता, तो आप कह देते 20% होगा, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कितना हो जाएगा, 10 साल का 10% की रेट से 21% हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, ये जो 14,000 दे रखा है इसका 21% निकाल देना है। कितने का, 14,000 का 21% निकाल देना है, ठीक है। इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से CI की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। मैंने तो आपको आगे तक बता रखा है पहले कि 10% की रेट हो, 2 साल के लिए 21% होता है, 3 साल के लिए 33.1 होता है, 4 साल के लिए 46.41% होता है। बात समझ में आ रही है आपको। ऐसे ही 5% के लिए भी याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछ लिया जाए तो सीधा आप वैल्यू पुट करोगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। मैंने तो आगे तक 4 साल के लिए बता दे, लेकिन आप 4 साल का नहीं, 3 साल तक ही याद कर लो, ठीक है। और बाकी 10% का 4 साल तक याद कर लो। 5% का अगर आपसे डायरेक्ट पूछे 3 साल के लिए, तो आप क्या करोगे, 15.7625 से मल्टीप्लाई कर दोगे किसको, प्रिंसिपल को, तो आपके पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये इंपॉर्टेंट है, टेबल याद हो जाएगी। सिंपल सी वैल्यूज है, 2 वैल्यू याद रखनी है आपको, याद कर लोगे। इसके बाद में देखिए, आपसे एग्जाम में पूछा गया था, मैंने थोड़ा और अच्छा सवाल बना दिया है इसको। आपसे तो एग्जाम में बस सिंपल सा यही पूछा गया था कि आपके पास 1 - sin थीटा और बटे में 1 + sin थीटा, ठीक है, और ये आपके पास √ में, इसको सॉल्व करना था। मैंने ये थोड़ा और अच्छा सवाल बना दिया इसको। देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले तो इसको देखो, इसमें यही छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। कैसे, देखो cot थीटा को क्या लिखोगे आप, cos/sin, ठीक है, cos/sin लिखोगे, बिल्कुल लिखेंगे। और ये आपके पास cos थीटा लिखा हुआ है। बटे में देखो ये क्या लिखा हुआ है, आपके पास cos/sin दोबारा लिखा हुआ है, ठीक है, और ये माइनस cos थीटा लिखा हुआ है। cos थीटा से cos थीटा कॉमन लो, और इधर से भी कॉमन लो, तो ये सब कुछ कट जाएगा। तो ऊपर क्या बन रहा है आपके पास, 1 + sin थीटा, और बटे में क्या बन रहा है आपके पास, 1 - sin थीटा। तो ओवरऑल ये थोड़ा छुपा हुआ था कि 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, ठीक है। ये सवाल में छुपा हुआ था, थोड़ा सा देखना था बाकी, ठीक है। तो पहले ये देखना है, उसके बाद समझ जाओगे आप। आपको तो डायरेक्ट यही दे रखा था, तो आपको तो पहचानना ही नहीं था, वहाँ पे तो आसान था और भी, ठीक है। इसके बाद में इसको कैसे करते हैं आपको पता है, जस्ट अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे यदि प्लस है तो ऊपर आप इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, माइनस से, और यदि नीचे माइनस है तो उसको प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमने इसको, नीचे माइनस था इसलिए प्लस से कर दिया। अब नीचे ये A + B A - B लगा दो इसमें, तो क्या बन जाएगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, आप कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इधर देखो ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है। अब देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर को हटा दो आप, आपने कहा हटा दिया, तो अभी क्या बन गया, ये 1 प्लस साइन थीटा और बटे में क्या बन रहा है, कॉस थीटा। अब भाग दे दो अलग अलग, यहाँ पे भाग दिया तो ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा, इधर भाग दिया टेन थीटा, तो ओवरऑल क्या बन गया यहाँ से, सेक थीटा, ठीक है, और प्लस क्या बन गया, टेन थीटा। क्या यही आंसर है, नहीं। आगे देखो ये मामला दे रखा था, हमने तो केवल इसको सॉल्व किया है। आगे क्या लगा हुआ, दो माइनस ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो सवाल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बताइए। आपके पास आंसर हो जाएगा 2 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में सवाल कैसे करना है, आगे बढ़े। देखो आपसे पूछा गया है क्या कि n प्लस 1/n, आपसे पूछा गया था कि x प्लस 1/x बराबर 2, ठीक है। आपसे पूछी थी वैल्यू x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 17, इसकी वैल्यू क्या होगी, बताओ कैसे निकालेंगे। आपने पढ़ा है कि जब ये हो x प्लस 1/x बराबर 2, तो मैंने बताया था आपको कि x की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि तभी पॉसिबल है, ये इधर भी 1 रखोगे इधर भी 1 रखोगे, सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर आपसे चाहे पावर 18 पूछे, चाहे पावर 54 पूछे, चाहे पावर 100 पूछे, कुछ भी पूछ ले, हमेशा x की वैल्यू 1 रहेगी, तो पावर कुछ भी रहे आप 1 रखोगे, इधर भी 1 रखोगे, तो ओवरऑल आंसर हमेशा इसका 2 ही रहने वाला है, ठीक है ये बात। लेकिन जब सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाएगी, सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, कब, जब आपको सवाल में ये दे दे कि x प्लस 1/x बराबर -2। अब इस वाले केस में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगर आपसे यहाँ पे पूछे x की पावर 18, ठीक है, x की पावर 17, तो अब आंसर अलग आ जाएगा आपके पास, अब 2 नहीं आएगा आपके पास। अब आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे वैल्यू रखो -1, तो ये तो -1 का पावर पॉजिटिव है, तो यहाँ से हो जाएगा +1। ये पावर आपके पास नेगेटिव है, पॉजिटिव कहने का मतलब इवन पावर है। ये आपके पास पावर क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे -1 ही आने वाला है, तो 1 -1 यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझना है कि आपको पावर कौन सी दे रखी है और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दी हुई है, तो उसी हिसाब से चीज़ें यहाँ पे रखनी है आपको। तो ध्यान समझ में आया कि यदि 2 दे रखा है तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और आपके पास -2 दे रखा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो इस तरीके से आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे और ये सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। बाकी के जो कंसेप्ट है वो हम रिवीजन वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं इसमें, आपको नहीं देखी है तो वो क्लास भी जरूर देख लेना, चैनल पर अवेलेबल। अभी रिसेंट में ही मैंने एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले ही आपके साथ वो क्लास शेयर की है, ठीक है, कंप्लीट। आपसे पूछा गया था हीरोन का फॉर्मूला, आपको तीनों साइड दे रखी थी ट्राइंगल की, तीनों साइड दे रखी है और आपसे एरिया पूछ ले, तो कोई बड़ा काम है क्या, निकाल लोगे, इजीली निकाल लोगे। कैसे, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, a + b + c / 2, और फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे सिंपल, s × s - a s - b s - c, ठीक है, तो हमका आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। बाकी हम तो और भी चीज़ें सीख चुके हैं, जैसे कि आपको ये वाला ट्राइंगल दे रखा हो जिसमें आपके पास बेस है, ये हाइट है, तो इसमें एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस × हाइट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जो आप, ये स्पेशल केस है सब, ठीक है, ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपसे तो सिंपल सा पूछा गया है ये वाला, ठीक है। इसके बाद में देखो ये वाला सवाल आपको दिया हुआ है क्या सवाल में, ये सवाल मैंने थोड़ा सा ऐड किया है इसमें, आपको सवाल आसान था वहाँ पे। क्या है सवाल की भावना है, समझो कि 15 एथलीटों और 3 प्रशिक्षकों का औसत वजन है वो आपके पास 60 kg दे रखा है। जब 63 kg आपके पास औसत वजन वाले 4 और एथलीट उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, तो समूह का औसत वजन निकटतम पूर्णांक में कितना हो जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो सवाल में ऐसे है, आपके पास मामला क्या था कि पहले कोई ग्रुप था, उसका कुछ एवरेज दे रखा है आपको, इसमें कुछ लोग और आ गए, ऐड हो गए, तो अब क्या है, वो ज़्यादा वेट वाले आए हैं, ज़्यादा वेट वाले आए तो वो वेट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। तो पहले देखो, पहले लोग कितने हैं, आपको हो गई 15 और ये 3 18, पहले 18 लोग हैं, ठीक है। 18 लोगों का एवरेज जो है, क्या एवरेज, ये कितना है, 60 दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। अभी बाद में 4 लोग और आए हैं, मतलब 4 लोग और आए हैं, इनका एवरेज कितना दे रखा है, आप कहोगे इनका एवरेज 63 दे रखा है। अगर ये 4 लोग जो नए आए हैं ना, ये 60 kg के ही आते, अगर ये 60 kg के ही आते तो एवरेज कुछ नहीं बढ़ता ना कुछ घटता, 60 ही रह जाता। लेकिन ये 63 के आए हैं, मतलब कुछ वेट के ज़्यादा आए हैं,
कुछ ज़्यादा वेट के आए हैं तो ये ग्रुप में डिस्टर्बेंस करेंगे और उसका एवरेज बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है। कितना वेट ज़्यादा लेके आए हैं ये, देखो एक बंदा 3 kg ज़्यादा लेके आया है तो 4 बंदे आए हैं तो 4 या 12 मतलब 12 kg एक्स्ट्रा लेके आए हैं। बात समझ में आई आपको, 12 kg एक्स्ट्रा लेके आए। अब ये कितने लोगों में बटेगा, अब देखिए लोग टोटल कितने हो गए अभी, 18 और 4 22, तो 22 लोगों में बट जाएगा ये। तो ये बेसिकली होगा क्या, इतने का एक्सेस आ जाएगा, मतलब 60 तो पहले था, अब उससे बढ़ जाएगा कुछ, एवरेज कितना बढ़ जाएगा 12/22। तो इसको डिवाइड कर लो आप, तो 12 से ये 6 बार जाएगा, 2 से काट लो इसको पहले, ये 11 आ जाएगा, तो 6/11। तो डिवाइड किया, 11×5 = 55, ठीक है, तो 0.5 बार जा रहा है, ठीक है, 11×5 = 55 और आपके पास 5 बच रहा है, ठीक है, 0.55 ऐसे करके आएगा, 60.55 आ रहा है। आपको निकटतम पूर्णांक चाहिए तो आपका 60 बना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया ये वाला कंसेप्ट, आगे बढ़े ये वाला। इसके बाद देखिए ये वाला कंसेप्ट मैंने आपके साथ कई दफ़े शेयर किया है और आपको अच्छे से आ भी गया है ये वाला कंसेप्ट। क्या मामला है इसका, कि कोई छात्र है जो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आ जाता है, ठीक है, पूरी यात्रा में इतना टाइम लेता है, तो उसके द्वारा टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, मतलब कुल दूरी, छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी आपको फाइंड आउट करनी है। तो समझिए इसको क्या मामला होगा इसका, तो कैसे करोगे इसको। तो सबसे पहले देखिए आप ये डिस्टेंस बता सकते हो कि घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या, कि S1 × S2 और डिवाइड बाई, अब यहाँ पे देखिए टाइम कौन सा दे रखा है, आप कहोगे यहाँ पे टाइम दे रखा है, वो टोटल टाइम दे रखा है, टोटल दे रखा है मतलब दोनों टाइम को ऐड करके दिया है, तो स्पीडों को भी ऐड करेंगे अब, तो ये आ जाएगा TT मतलब टोटल टाइम। तो दोनों स्पीडों को मल्टीप्लाई करो, दोनों स्पीड है कौन कौन सी, देखो 5 5.5 है ना, तो 5 दूना 10 1 11/2, 11/2 स्पीड दे रखी है पहली वाली, ठीक है, और दूसरी वाली कितनी दे रखी है, आप कहोगे 4 दे रखी है, ठीक है, बटे में कितनी आ जाएगी, 5.5 और 4, ये कितनी हो जाएगी 5.5, 5.5 मतलब 5.5 और 4 कितनी हो जाएगी, ये आपके पास 9.5, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है, 4 चौके 16 और 3 19, 19/4, तो ये टोटल टाइम हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये पॉइंट हटा लो आप, तो ये पॉइंट हटाया तो ऊपर एक 0 बढ़ा लिया, ठीक है, तो 19 से इसको काटा 5 बार, 19 95, ठीक है, ये 10 हो जाएगा आपके पास, ये 4 से ये 4 चला जाएगा। अभी देखो ये कितना कटने वाला है, ये 4 से 4 चला गया, 2 से काट लो इसको, ठीक है, 2 से काटा इसको 5 बार, तो इस 5 से ये 5 चला जाएगा, ठीक है। अभी ये क्या आ गया डिस्टेंस आपके पास, 11 आ गया है, ये वाला डिस्टेंस 11 आ गया है, आपको 11 आंसर आ गया हमारा, नहीं 11 आंसर नहीं आया है। आपसे क्या पूछा सवाल में, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट। अगर आपसे पूछता कि यहाँ से केवल घर से स्कूल की डिस्टेंस पूछता तो आप 11 आंसर आ जाता आप, लेकिन आपसे उसने क्या किया है कि वो पहले जाता है और वापस भी आता है, तो 11 गया है और 11 वापस आया है, तो टोटल किसने कवर किया उसने 22, तो ये आपसे आंसर होगा, ठीक है। यही कंसेप्ट अभी था मैंने डिस्कस किया था, तो उसमें कैसे लगाते हो आप, जैसे कि x किलोमीटर पर घंटे से जाता है और y से आता है और टाइम आपके पास टोटल दे रखा हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये इस कंसेप्ट मैंने अभी डिस्कस कर दिया आपके साथ, और पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, XY/X+Y × TT, टोटल टाइम। यदि आपके पास टाइम का डिफरेंस दे रखा हो ना, टाइम का डिफरेंस कि यहाँ से टी टाइम ज़्यादा लेता है, तो मतलब टोटल टाइम का डिस्टेंस और डिफरेंस दे रखा हो, तो डिफरेंस दे रखा हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, नीचे स्पीडों का भी डिफरेंस ले लेंगे, नीचे स्पीडों का डिफरेंस लिया, इधर टाइम का भी डिफरेंस आ जाएगा, तो हम इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए डिस्टेंस वाले, आगे बढ़ें इसके बाद में, ठीक है। देखिए ये वाले जो सवाल है ना, ये वाला सवाल मैंने लिया है, ठीक है, ये मैंने जो डाटा है ये थोड़ा अच्छा लिया है ना, एग्जाम में आपके बहुत आसान सवाल पूछा गया है, ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। इसमें मैंने ये जो थोड़ा सा कैलकुलेशन को और अच्छा करने के लिए 2-3 चीज़ें आपको सिखाने के लिए ये इसमें डाटा थोड़ा सा अच्छा डाला है मैं, बाकी सवाल जो एग्ज़ाम में था वो और भी ईजी था। ये वाला देखो, इसमें क्या करना है, मैंने बताया था कि एक फार्मूला आपको ध्यान रखना रहता है कि CP से MP का जो रेशियो होता है वो आपके पास क्या रहता है, 100 - परसेंटेज डिस्काउंट और 100 ± प्रॉफिट परसेंटेज में लॉस, ठीक है, ये वाला ध्यान रखना है आपको। सवाल जैसे लिया हमने
कि एक दुकानदार है कि वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% छूट देकर 12% का लाभ प्राप्त करता है। एमपी आपको दे रखा है 224, तो क्रय मूल्य आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? देखो फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू पुट करो। प्रॉफिट एंड लॉस में जो ज़्यादातर सवाल जो यूज़ होता है ना, इसमें आपका 70% ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ होता है, ठीक है। तो सवाल आए कुछ समझ में नहीं आता, ये फॉर्मूला ज़रूर अप्लाई करके देखना, आपका डेफिनेटली आपको कुछ रास्ता मिलेगा इसका, ठीक है। तो जैसे सीपी से एमपी का रेशो हम यहाँ पे लिखें, तो सीपी आपको निकालना ही है, एमपी आपको दे रखा है 224, ठीक है, यहाँ पे रख दिया हमने। 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट कितना दे रखा है आपको, हो गया यहाँ पे 28 दे रखा है, तो 100 माइनस 28 आपको हो गई 72 आ जाएगा, अच्छी बात है। इसके बाद में देखो आपको ये 12% का क्या दे रखा है, आपको हो गया 12% का प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। 12% का प्रॉफिट दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट है तो प्लस लेना है, तो 112 आ जाएगा, अच्छी बात। तो 112 से ये कितनी बार जाएगा, 2 बार कटेगा, तो सीपी की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 144, तो 144 क्या हो जाएगी आपके पास, सीपी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 144। बात समझ में आई? आगे बढ़े। इसके बाद में ये वाला देखो, आपसे कोन का टोटल सरफेस एरिया पूछा था और आपसे गिवन क्या था। देखो ये आप जानते हो कि जो कोन होता है उसका जो बेस होता है ना, वो आपके पास एक सर्किल होता है, सर्किल को आपको सवाल में दे रखा था पेरीमीटर, ठीक है, सर्किल का पेरीमीटर दे रखा था आपको। तो पेरीमीटर दे रखा है, तो आप यहाँ से रेडियस निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर होता है 2πr, 2πr दे रखा है आपको, आर निकाल लोगे आप, निकाल लिया। एच भी आपको दे रखा है, आर पता है, एच पता है, फिर आपसे कुछ भी पूछ ले, आपसे ये टोटल सरफेस एरिया पूछा तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, पाई आर स्क्वायर। एल आपको चाहिए तो आप कहोगे एल तो हमें पता ही नहीं है। जब आपको आर पता है, एच पता है, तो एल निकालने में क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, तो एल यहाँ से निकल जाएगा, एल पता चल गया। अब कुछ भी पूछ ले इसमें रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी वॉल्यूम का भी ध्यान रख लो, पाई r² h डिवाइड बाई 3, ये आपका वॉल्यूम होता है। इसके बाद में देखिए आपसे ये वाला कंसेप्ट मैंने बताया था कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर ये वाला फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी। ये जीरो होता है दो कंडीशन में, कब कब? जब ए बराबर बी बराबर सी हो तो आपके पास जीरो हो जाता है, तो फिर ये आपके पास इतना बन जाता है। फिर कह सकते हो इसको ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3abc, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही ये केस, ये दूसरी कंडीशन भी है, दूसरा केस भी है जब जीरो होता है। एक बार तो अभी तो आपने इस वाले को जीरो किया था, अंदर वाले को, इस बार अभी इसको कर दो, यदि ए प्लस बी प्लस सी ही जीरो हो जाए तो भी ये जीरो हो जाएगा। तो ये दूसरा वाला केस आपसे पूछा गया था कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो, तो आपका केस क्या हो जाएगा, ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3abc, ठीक है। इसके बाद में साथ साथ आपको ये 3 फॉर्मूले एडिशनल में मैंने आपके साथ इसमें स्लाइड में ऐड किए हैं, इनको याद कर लो, ये काम आएंगे आपके पास, बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ये इसके तीनों फॉर्मूले ये एक साथ याद कर लो, ये मैं बहुत बार रिवाइज करा चुका हूँ, और ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार इनको आपको बार बार याद कराता रहता हूँ, ठीक है। एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3xyz 3 फॉर्मूले याद रखने एक साथ तीनों। आपको ये बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, अभी देखा था। इसी से ये वाला बना है आपके पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है। ऐसे ही आपके पास ये वाला कि 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का। आपको ये वाला क्यों लगाएंगे? देखो ये तब लगाना है जब आपके पास वैल्यूज कुछ इस तरीके से दे रखी हो, थोड़ी संख्याएं बड़ी हो, जैसे कि आपको दे रखा है कि 999, 998, 997, ठीक है। तो इस तरीके की वैल्यूज़ हों, अब उनको डायरेक्ट स्क्वायर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उनका डिफरेंस जो है ना वो बहुत पास पास का हो, डिफरेंस निकालना आसान हो, डिफरेंस का स्क्वायर, तो फिर उस वाले केस में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो समझ जाओगे आप, समझ में आया ये बात? आगे देखिए, आपसे सवाल में पूछा गया था, आपको तो 2 ही डिस्काउंट दे रखे थे, मैंने 3 वाला ऐड कर लिया, ठीक है, मैंने थोड़ा सा अच्छा सवाल और बना दिया है इसको। आपसे केवल 2 ही डिस्काउंट दे रखे थे, आपको एमपी दे रखा था और एमपी में 2 डिस्काउंट देने थे, तो आपको फाइनल बताना कि कितने में बेचेगा वो। आप जानते हो कि एमपी पर ही डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट देने के बाद में फिर आपके पास एसपी आता है। मैंने ये अच्छा बना दिया, इसको 3 डिस्काउंट दे दिए, तो चलो कर लेते हैं सॉल्व इसको। 5500 रुपये की कोई वस्तु है, पहला डिस्काउंट दिया 40% का, 40% का डिस्काउंट दिया तो 60% में बेचेगा, तो 60% में बेचेगा मतलब 6/10 में बेचेगा। बात समझ में आइए, 60/100 ही है। दूसरा डिस्काउंट दिया 30% का, तो मतलब 70% में बेचेगा, 70% का मतलब 7/10 में बेचेगा।
अगला डिस्काउंट दिया 20% का, 20% का मतलब 80% में बेचेगा, 80% का मतलब 8/10 में बेचेगा। बात समझ में आ गई। 2 जीरो से आपके 2 जीरो गायब, मल्टीप्लाई कर लो। चलो इसको 2 यहाँ से आप निकाल लो, 2 आपने निकाला तो ये 3 बन गया, ठीक है, आपको भी बिल्कुल बन गया। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये 11 हो जाएगा, 110 बनेगा बेसिकली। एक जीरो से हम ये जीरो गायब कर देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, 7 या 21, ठीक है, और 21 को 8 से करोगे 168 आएगा क्या? बिल्कुल आना चाहिए। 21 अंटे 168 होता है, हाँ बिल्कुल होता है। 11 से और मल्टीप्लाई कर लो इसको, 8 8 6 14 और 6 7 8 और आपके पास 1, 1848 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से? ये वाला देखो, आपसे बोला है कि दो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। गति आपकी किलोमीटर पर घंटे में कितनी बढ़ानी चाहिए कि 2 घंटे मात्र 2 घंटे की यात्रा का समय है जो बच जाए, मतलब 2 घंटे बचाने हैं। तो कुछ नहीं करना, देख लो मामला क्या मामला है। देखो इतना आपके पास डिस्टेंस देखो कितना मामला है। आप कहोगे कि आपको 50 किलोमीटर की स्पीड है, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, आप डिस्टेंस निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 350 डिस्टेंस आ गई आपको कि हाँ। आपने स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, 350 की डिस्टेंस है, दो शहरों के बीच की डिस्टेंस, ठीक। आपको इसको 2 घंटे कम में तय करना है, मतलब 2 घंटे बचाने हैं बेसिकली। 2 घंटे बचाने हैं मतलब पहले 7 घंटे लग रहे थे, अभी 5 घंटे ही लगाने, 5 घंटे लगाने हैं, तो डिवाइड कर दो, तो 70 की स्पीड आ गई आपके पास, ठीक है। तो 70 की स्पीड आ गई। आपसे ये पूछा कि कितनी बढ़ानी चाहिए, पहले स्पीड 50 की थी, अभी 70 की स्पीड हो गई, कितनी बढ़ा दी आपने, आपको कि 20 बढ़ा दी हमने, तो 20 आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये आपके ओवरऑल यहाँ पे सवाल होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे अच्छे से। सभी कंसेप्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया आपके साथ और उनको बेहतर तरीके से। और बाकी ये क्लास के बारे में जो जिक्र कर रहा था, ये आपने नहीं देखे तो इसको ज़रूर देख लें और कंप्लीट आपका इसमें रिवीजन हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला, ठीक है। एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके बाद में, इस क्लास के बाद में। साथ में इस क्लास का कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए ये क्लास मैंने पहले भी डिस्कस की थी 6 घंटे में, और उसका ये शॉर्ट वर्जन है, ठीक है। उसी सभी डोज को फॉर्म में, सभी जितने भी डोज हैं अराउंड 80 to 83 है, तो उन सभी को यहाँ पे कम से कम टाइम में 2 घंटे में कवर किया है इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हो, तो आपका बेस्ट रिवीजन हो जाएगा ये एग्ज़ाम के लिए। तो ये है अभी तक। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।